अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, हैरत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ देखने से पहले सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक भी कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास जो है ना न्यू वीडियो पहले से आए। तो इंशाल्लाह जो है ना अच्छे से अच्छे व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना नाश्ते के बाद बच्चों को मैं खिला रही थी मैंगोज़, और जितने मर्ज़ी आप मैंगो बच्चों को खिलाएं, साथ जो है ना कच्ची लस्सी बना के दे दें, दूध में पानी डाल के दे दें तो ख़ुद भी पिएँ, बच्चों को भी पिलाएं, क्योंकि मैंगो बहुत अच्छे होते हैं ना, आजकल बच्चों को लाजमी दें। उसके बाद जो है ना दिन का खाना जो है ना बनाने लगी थी। और मैं घर पे जो है ना काम हो रहा है और सफाइयाँ वगैरह आज नहीं कर सके हम, क्योंकि मिस्त्री मज़दूर जो है ना वो घर के अंदर से होके ना ऊपर जा रहे हैं, जो किचन बन रहा है ऊपर, तो फिर बाहर तो रास्ता नहीं है ना। तो हमेशा जब भी घर बनाए ना तो सबसे पहले बाहर रास्ता लाजमी रखें, ताकि कुछ इस तरह के काम हो ना तो फिर बंदा इजी हो जाता है। उसके बाद जो है ना हांडी जो मेरी बन रही थी दिन के टाइम ही, क्योंकि शाम के टाइम हमने सफाइयाँ करनी थी तो हम इजी हो जाएंगे फिर अगर दिन के टाइम सारी कुकिंग वगैरह हुई होगी। और अक्सर जो है ना दिन के टाइम में अगर कुकिंग कर लूँ सारी शाम की भी, तो मैं शाम के टाइम बहुत ज़्यादा इजी हो जाती हूँ। तो लाजमी जो कोशिश करती हूँ मैं कि दिन के टाइम हांडी वगैरह बन जाए, सारे काम जो है ना मेरे किचन के फिनिश हो जाएं। अच्छा जी, साथ हांडी बन रही थी, साथ ही ना मैंने ये जहाँ पे ऑयल वगैरह रखे हुए हैं ना, ये देखा तो फ़ौरन से मैंने इसको साफ़ कर लिया। जैसे-जैसे हम चीज़ें देखते जाएँ, उसको साफ़ करते जाएँ ना तो बंदा बड़ा ईज़ी रहता है। तो इस तरह से ज़रा से भी डस्ट देखती हूँ ना तो फ़ौरन से मैं साफ़ कर लेती हूँ उसको। यहाँ पे मैंने आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी दिन के टाइम, और उसको खाया था फिर। तो मानसून का मौसम है ना तो चीज़ें जो है ना उन पे बिल चढ़ जाती है और ये जो बादाम वगैरह होते हैं ना ये भी ख़राब होने लगते हैं। तो मैंने किया ना बादाम को, और ये काजू थे साथ पिस्ता, इनको ना माइक्रोवेव किया 1 मिनट के लिए। और जब ये ड्राई हो गया ना तो ये मैंने कंटेनर ले लिया हॉर्लिक्स का, पर इसके ढक्कन को जो है ना मैंने ग्रे कलर किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास जितने भी जार्स हैं कंटेनर हैं उन सब को मैंने ग्रे किया हुआ है। मेरे पास स्प्रे बॉटल पड़ी हुई है, जैसे ख़त्म होती है मैं न्यू मंगवा लेती हूँ। और इससे ऐसा होता है ना किचन की जो थीम होती है उसके हिसाब से बंदा चल सकता है, और साथ साथ ना चीज़ें एक जैसी अच्छी लगती है। रंग बिरंगे डब्बे मुझे इतने बुरे लगते हैं ना किचन में, तो फिर जो है ना मैं इस तरह से कर लेती हूँ, क्योंकि ये जार्स होते हैं हमारे पास। वैसे अगर हम शीशे के जार लें या उनको परचेज़ करें तो फिर जो है ना बंदा बजट से बाहर हो जाता है। और फिर क्या ज़रूरत है भई, अगर हमारे पास पड़े हुए हैं। ये सामने भी जो है ना देसी घी और दूसरा जो घी है ना, दोनों घी मैंने रखे हुए हैं। और ये दोनों डब्बे ना पक क्रीम के थे, सऊदीया से क्रीम आई थी ना, तो इनको इनके जो ढक्कन है ना इनको भी मैंने कलर कर लिया था। तो इतने अच्छे लगते हैं ना थीम के हिसाब से। अच्छा, साथ हंडी बना रही थी ना, साथ याद आया कि अपना भी तो ख्याल रखना है बहन। और उसके लिए ना दूध जो है ना गर्म कर लिया था, फिर मैंने 1 कप जो है ले लिया था, साथ 2 खजूरें ले ली थी। अगर खजूरें नहीं है तो 2 बादाम ले लें, बादाम नहीं है तो अंजीर ले लें, कुछ भी ऐसी चीज़ लें दूध के साथ जो आपको एनर्जी दे। तो लाजमी 1 बॉयल एग खा लिया करें दिन के टाइम, और फ्रूट्स ले लिया करें। और दूध तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी हो जाता है ना, क्योंकि दिन भर के कामों में अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है। आजकल तो वैसे भी बहुत बिज़ी हूँ मैं। उसके बाद बर्तन वगैरह साथ-साथ वॉश करी थी, और मेरी जो सब्ज़ी है इतने मज़े की बनी है, और बस इस पे गरम मसाला डालना है। अच्छा, मेरे ना अगर हांडी पे या किसी की भी हांडी पे अगर ऑयल ना चढ़ रहा हो ना, जिसको हम तरी कहते हैं, वो ना आ रहा हो ना, तो फ़ौरन से आप इसके ऊपर कसूरी मेथी डालें। इतनी जल्दी इसके ऊपर ऑयल आ जाता है ना कसूरी मेथी डालने से, और जो टेस्ट वो भी बहुत मज़े का हो जाता है। तो मेरी हांडी तो हो गई थी तैयार, और भूख भी लग रही थी, तो मैंने कहा जब चले सबसे पहले खाना खा लेते हैं ना। बर्तन जहाँ के थे वहाँ पे रखे, और साथ ही रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी, और साथ साथ दूध पी रही थी। तो रोटियां बस 5 से 6 ही बनेंगी, हम घर पे बंदे ही कम होते हैं। मेरा बेटा भी जो है ना अपनी नानों के घर गया हुआ है, क्योंकि हमारे घर रश इतना था ना, तो फिर उसका होमवर्क भी था और सारे काम, तो फिर वो उसकी आनी करवाएगी उसको। मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं था। और ख़ैर मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, और पर इस दफ़ा मैं मजबूर हो गई थी कि मैं सबसे पहले बच्चों को फिर काम को देखती थी, पर इस दफ़ा जो है ना थोड़ी-सी बस एक दफ़ा किचन बन जाए ना तो बंदा मैं ईज़ी हो जाऊँगी, फिर बच्चों को भी देखूँगी।
इसलिए ना उसको भेज दिया था क्योंकि छुट्टियों में कुछ ही दिन रह गया ना, उसकी एक कॉपी पड़ी हुई थी तो वो उसकी आनी करवाएगी उसको, और मैं थोड़ा सा घर को मैनेज कर लूँगी। और बस खाना वगैरह रेडी था। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, तो नाम तो नहीं लूँगी क्या, क्योंकि मैं किसी किसी को अच्छा लगता है और किसी को नहीं, पर वो हैं एक सब्सक्राइबर मेरी, तो माशाल्लाह से हर वीडियो वो देखती हैं, वॉच भी करती हैं, और साथ ये भी कहती हैं कि मेरी ह्यूज फ़ैन है वो। अच्छा, उनकी एक फ़रमाइश है कि आप ही प्लीज़ जो है ना परांदा डालें और फिर जो है ना वीडियो बनाएँ, क्योंकि मुझे देखना है। और मैंने 1-2 वीडियोज़ पे उनके कमेंट्स देखे थे पहले भी, वो बाकी यूट्यूबर्स को भी ऐसे कहती हैं कि उनको एक शौक़ है ना, वो उन्होंने खुद भी परांदा डाल के प्रोफ़ाइल लगाई हुई है, और उनको एक शौक़ है कि बाकी सब भी बनाएँ और मैं देखूँ। और मैंने उनसे ये भी शेयर किया था कि मैं जो है ना हिजाब करती हूँ और हिजाब के साथ परांदा सूट नहीं करता ना, तो फिर वो कह रही थी कि अच्छा हिजाब के साथ ही ना आप परांदा लगा लें। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही ना कि अब हिजाब के साथ परांदा कैसे लगाऊँ? तो अगर आप लोग के पास ऐसा कोई आइडिया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दें कि किस तरह से, मतलब हिजाब के साथ परांदा कैसा लगेगा और क्या सूट करेगा कि नहीं? ये मुझे लाज़मी बताएँ, क्योंकि उनकी बार-बार रिक्वेस्ट आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूँ? तो प्लीज़ मुझे लाज़मी बताना कि इस पे क्या किया जाए, क्या एक्शन लिया जाए इस पे। और मैं कहती हूँ बस जो-जो सब्सक्राइबर्स में मुझसे जो भी जो चीज़ कहते हैं वो दूसरे दिन मैं लाज़मी करने की कोशिश करती हूँ, पर यहाँ पे थोड़ी-सी मैं कन्फ्यूज़ हो गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि हिजाब के साथ परांदा, और मैंने सर्च भी किया गूगल पे भी, यूट्यूब पे भी, कि कैसे, किसी ने ऐसा काम किया ही नहीं है, मैं पहली होंगी अगर करूँगी तो। पर प्लीज़ मेरे जो बाकी सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो मुझे लाज़मी बता दें कि मैं क्या करूँ? अच्छा जी, फिर ना दिन के टाइम बंदे लगे हुए थे जो 5-6 काम पे, तो उन्होंने भी खाना वगैरह खाया था, और उनका खाना जो है ना अब्बू बाहर से ही ले आते हैं। अल्लाह ताला अब्बू को ज़िंदगी दें, बड़ा जो है ना केयर करते हैं कि ज़्यादा बर्डन ना हो ना काम का। तो माशाल्लाह से हेल्पर्स भी रख के दिए हुए हैं ने, और उसके साथ-साथ जो है ना इस तरह के कामों में भी देखते रहते हैं ना कि ज़्यादा बर्डन ना पड़े हम पे। तो इसलिए जो है ना उनका खाना बाहर से ले आते हैं, और घर का खाना जो है ना मैं घर पे ही बना लेती हूँ। और अब्बू से ना बाज़ार की रोटी नहीं खानी होती ना, फिर मैं कोशिश करती हूँ कि बाकी काम के बर्डन कम हो ना, तो मैं खा रोटी भी जो है ना घर पे बना लिया करूँ। तो फिर उनके लिए लाज़मी मैं गरम-गरम रोटी जो है ना घर पे बनाती हूँ। तो बस बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी, और फिर जो है ना अभी तक हमने सफाइयाँ भी नहीं थी की, बस ये सारे काम ख़त्म हो जाए ना तो फिर जो है ना सफाइयाँ स्टार्ट करेंगे। शाम के 3:30 बजे का टाइम था, और इस टाइम हम सफाई करेंगे, क्योंकि जगह ही नहीं थी कि जहाँ पे हम जो है ना कोई झाड़ू लगाते, कोई पोछा लगाते, बिल्कुल भी जगह नहीं थी बची। तो बस दिन भर के काम यही कुछ होते हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और मैं अब खाना खाने लगी थी, रायता बना लिया था, साथ बैंगन आलू थे, और रायते के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। बैठ के खाना खाएँगे सुकून से। अच्छा, घर की हालत देखिए कितनी ख़राब हुई हुई है, और ये सारा कचरा जो है ना बाजी ने निकाला है आज के दिन, क्योंकि सारा जो कंस्ट्रक्शन का सामान था ना वो यहाँ अंदर से ना ऊपर लेके जा रहे थे। अच्छा, बाकी किचन मैंने साफ़ कर दिया था, ये बर्तन दोबारा से इकट्ठे हो गए थे, ये अब बाजी वॉश करेंगी, क्योंकि मैंने जाना था डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर जो है ना वो 58-59 से ऊपर नहीं जा रहा। तो घर के टोटके भी जो है ना वो भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह से घर साफ़ हुआ तो सुकून मिला है। और किचन वगैरह भी साफ़ हो गया, सब कुछ साफ़ नीट क्लीन हो गया, और खाना वगैरह भी रेडी था, अब शाम को बस रेस्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।